जो फ़ाइन आर्ट मतलब जो पेंटिंग है वो तो बचपन से ही मैं चित्र निकालता था हुँ। और उसका कोई ऐसा एजुकेशन ही नहीं, लेकिन तो मुझे पता नहीं शुरू से जब अल्फ़ाबेट्स मैंने सीखे तो मुझे बिल्कुल याद है कि विज़ुअली मैंने मुझे पढ़ना नहीं आता लेकिन विज़ुअली निकालना मुझे आता था। यहाँ से मैं ये मुझे याद भी है और एज़ अ वो ह्यूमन बीइंग या एज़ अ आर्टिस्ट विजुअल मेमोरीज़ मेरी बहुत अच्छी है। मुझे बचपन से लेकर अभी तक ना बहुत सारे फ्रेम्स, बहुत सारी वो सिचुएशन विजुअली याद है। पता नहीं वो मुझे देन हो या तो शायद ये मुझे चित्रकारी कर खींचा है और मेरी अ, शुरुआत हम लोग किसी चीज़ को निकालना शुरू कर दे हैं तो उसकी कॉपी करना। और हमारे यहाँ कोई रेफ़रेंस ऐसे कुछ नहीं थे कि यहाँ कुछ कला का कुछ माहौल है, ऐसा कुछ तो नहीं था वैसे। लेकिन अपने आप में मुझे चित्र निकालना पता नहीं है कैसे, लेकिन शुरू से ही है। मैं जब पूरे अभी तक मेरे जो जर्नी है आर्ट की उसके बारे में जब सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि आई फ़ील दिस ज्योग्राफ़िकल सिनेरियो जो है इट मस्ट बी अफेक्ट टू द एवरी पर्सन। और जो हमारा सोशल रिएक्शन है, विजुअल रिएक्शन है या साइकोलॉजिकल जो भी है वो उस पे काफ़ी उसका परिणाम होता होगा। और दूसरी बात ऐसी है कि ये जो जैसे आपने पूछा था कि ड्राइंग का कैसे शुरू हुआ, हमारे यहाँ हर गली में कोई तो भी एक आर्टिस्ट होता था जो स्टम्पिंग और चारकोल पेंसिल से पिक्चर कॉपी करते थे। मोस्टली फिल्म एक्ट्रेस एक्टर ऐसे होते थे, तो वो देखकर मैं जल्दी सीख गया कि वो कैसे करने हैं। ऐसे छोटे मोटे जो कह सकते कि आर्ट के लिए जो मुझे प्रोवोक करे या काम करने के लिए उद्युक्त कर सकते थे, ऐसे सीन थे। दूसरी और बहुत सारी इमेजेस ऐसी हैं कि हमारे छोटे गांव जैसे इलाके में वो डाबर वो या वो दंत मंजन की बड़ी बड़ी पोस्टर्स होते थे या वॉल के ऊपर उसके पोस्टर तो नहीं थे, वॉल पर येलो कलर बहुत बड़ा और उसके ऊपर ब्लैक कलर में बड़े बड़े जो लेटर्स है, उसका इम्पैक्ट बहुत रहा। तो इस तरीके से है ना वो ड्राइंग का जो आप कहो कि कहाँ से आए, तो ये सब बहुत सारे रेफरेंसेस उसमें हैं और ऐसे ये आता रहा और मैं मेरी कला के लिए मुझे ज़्यादा प्रोत्साहित करता रहा। मुझे जैसे मैंने कहा कि जोग्राफिकल हमारा जो वातावरण वहाँ है, मैं अकोला जैसे कि विदर्भ का एरिया है, जैसे मध्य प्रदेश है ही उसका लैंडस्केप है जहाँ माउंटेन्स नहीं है। आप कभी देखो तो होराइज़न है, आप दूर तक आपको खेती दिखेगी। हमारे यहाँ काली ज़मीन है तो दूर तक आपको होराइज़न दिखेगा क्योंकि वहाँ पेड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा गर्मी वाला इलाका है। तो ये इम्प्रेशंस जो बता रहा हूँ मुझ पर बहुत सारे हैं। तो जो वास्टनेस और जो स्पेस का जो फील है वो मुझ पर काफ़ी उसका प्रभाव रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जितना भी इतना एक क्या कहते हैं कि इतना प्रवास या सफ़र करने के बाद आर्ट में तो पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है इस सब चीज़ों का मुझ पर कुछ असर हुआ है। और जो अवकाश कह सकते हैं या स्पेस कह सकते हैं उसके लिए मैं बहुत कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली मैं अवेयर हुआ हूँ। पेंटिंग में भी मेरे चित्रों में आप देखो तो जो फॉर्म है वो इस तरीके से क्रिएट होता गया और वो चेंज होते गया कि मैं वो स्पेस के बारे में या उस स्पेस से ज़्यादा रिलेट होना चाहता हूँ फॉर्म के ज़रिए। तो ये छोटी सी बात है, ये आगे काफ़ी बड़ी होती गई इसमें। माइलस्टोन्स पहली तो यह है, मैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में या एक बड़े शहर में एक आर्ट स्कूल में पढ़ने आया, ये सबसे पहला था। और वाइल स्टडिंग मुझे ऐसा लगा कि एक मोमेंट पे एक 2-3 साल जब पढ़ ही रहा था, कभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं कर रहा हूँ कुछ मैं पेंटिंग्स करता था, जो प्रैक्टिस जो कॉलेज की थी आर्ट स्कूल की, वो सब प्रैक्टिस मेरी अच्छी तरह शुरू थी। और सब लोगों ने टीचर से लेके सभी ने सराहा मेरा काम।
लेकिन एक मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा था कि ये जो मुझे मेरा नहीं है, ये जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो चित्र निकल रहा हूँ, मैं जो कुछ पेंटिंग में बना रहा हूँ, ये मुझसे रिलेट नहीं हो रहा है, कुछ तो भी और होना चाहिए। ये जो मोमेंट थी है, और वहाँ से मेरा थोड़ा सोचना बदल गया। और मैं हॉस्टल में रहता था, तो मैंने 3rd ईयर में था मैं, और मुझे ऐसा लगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन अभी मैं खुद के लिए कुछ करके देखता हूँ। और हॉस्टल में मैंने छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स है सामने जो अवेलेबल है वो सामने रख के उसके स्टिल लाइफ जैसा मेरे तरीके से मुझे जैसे लगते उस तरीके से ड्राइंग करना मैंने शुरू किया। वो खुद के लिए थे, इसलिए मुझे जैसे लगे मैंने वैसे किया है। थोड़ा रियलिस्टिक था और कुछ था, तो टोटल कुछ महीने में मेरा काम का जो जरिया है थोड़ा बदल गया, और स्लोली मैं फॉर्म के तरफ ज़्यादा खींचा गया। क्योंकि उन पीरियड में 85-80s में स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे स्कूल में एब्स्ट्रैक्शन का बहुत प्रभाव था, तो फॉर्मलेस ही ज़्यादा था उसमें काम। और मैं भी वैसे ही प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि हम तो स्टूडेंट हैं, जो सीनियर को देखते थे उससे प्रभावित होते थे। जब तक मुझे कुछ मेरा समझता नहीं है, लेकिन ये समझने की प्रयास था, ये जो मैं कर रहा था वो मुझे खुद को समझने का, मेरी प्रेरणा क्या हो सकती है, ये समझने का एक प्रयास था। और जब तक मेरा एजुकेशन ख़त्म हुआ, और वहाँ से भी मैं आगे मुंबई में ही, थोड़ा मुंबई के बाहर मैं गया, तो वहाँ मुझे लगता है कि काफ़ी मुझे एक शांति मिली, और फिर से मैं ये सब सोचने लगा। तो ये चेंज होने का एक वक्त था। बता रिगार्डिंग द कौन, ये शो मेरा 2008 में हुआ था। जैसे मैंने कहा कि फॉर्म और स्पेस का रिलेटिविटी बिटवीन द फॉर्म एंड द स्पेस जो है, उसके बारे में जो मैं अवेयर हुआ था। और इस प्रैक्टिस में 2-3 बातें हुई। एक मिनिमाइज होना, जो प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं मुझे नहीं चाहिए तो मिनिमाइज होती है। जैसे एक वॉल्यूम होता है ऑब्जेक्ट में, जो ट्रांसफॉर्म करता हूँ मैं फॉर्म में, तो वॉल्यूम का कम होना या उससे कम इम्पोर्टेंस देना। दूसरी एक, उसमें मूवमेंट कुछ नहीं है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बेसिस पर काम रहा। फॉर्म मेरे प्ले होते थे, वो जो कुछ पिक्टोरियल स्पेस में उसका जो कुछ रोल था रिगार्डिंग द कौन से अभी तक जब मैं देखता हूँ, उस शुरुआत में रिगार्डिंग द बोल इस शो का मैं इंटरप्रिटेशन मैं करूँगा। तो फॉर्म एंड स्पेस जो था, जो फॉर्म था, जो डिराइव होता ऑब्जेक्ट, उसके मैंने मोस्टली कंट्रोल लाइन बहुत इम्पोर्टेंट थी, प्योरली फॉर्म। लेकिन मैं एक पूरी जर्नी जो अभी तक है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उस ऑब्जेक्ट का एक यूजफुलनेस है, एक दिखना है, पैरा एसोसिएशन, एक सोसाइटी ने उसका बना, या ह्यूमन फिगर की जो भी हो, इस सबका अलग अलग लेयर्स का एक इंटरप्रिटेशन स्लोली मेरे काम में आता रहा। उसमें बहुत सारे उसका टेक्सचर आता है, उसका ऑब्जेक्ट का होना, उसका फिजिकल दिखना, उसका टेक्सचर, एक बहुत सारी चीज़ें स्लोली ज़्यादा आती रही काम में। और मेरा एक सोचना इसमें स्लाइटली नया एंगल उससे मिलता रहा। बेसिक वही था कि मैं एक अवकाश में उस चीज़ को देखूं, एक अवकाश का सिनेरियो में मैं उसे ऐसे ले करूँ कि मुझे मान लगा कि मैं स्तब्ध हो जाता हूँ इस तरीके से। तो ये चेंज बहुत इम्पोर्टेंट था कि उसके लेयर्स, अलग अलग लेयर्स में आना उस ऑब्जेक्ट के, जो देखा है, जो अनुभव किया है, और जो पर्सनल एक्सपीरियंस है या सोशल। तो ये चेंज मुझे बहुत इम्पोर्टेंट। मैं कहूँगा यानी बाबूराव पेंटर, जो महाराष्ट्र के का फिल्म मेकर भी थे, और पेंटर भी तो उन्होंने कुछ पेंटिंग बनाए हैं उनके पीरियड के, एक अलग उनके सब में कैलेंडर या ऐसे ही लेकर ही थे, ह्यूमन फिगर या गॉड के जो थे उनके काम में, जो काफ़ी वो सिल्टोड आर्टिस्ट कोल्हापुर से, और इस जो इंजीनियर की क्वालिटी उनके फॉर्म को लेकर वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी। जब मैं मेरे काम के बारे में सोचता फिर अगर ये कहीं तो भी किसी ने एक अलग तरीके से सोचा है फॉर्म के बारे में, ये मुझे करीब की चीज़ लगी।
दूसरे चित्रकार थे, मैं जब स्टडी कर रहा था तब रवादा बर्वे ये आर्टिस्ट हैं, बस बहुत बार बुला सकती रही है। उनकी एक अच्छी मंजूरी थी कि वो पेंटिंग तो उनका अच्छा ही था, लेकिन उनके बगैर वो अपने थॉट्स को और हाथ के बारे में बहुत अच्छा शब्दों में बता सकते थे। तो उनसे जो कम्युनिकेशन हुआ ना, बहुत सारी चीज़ें मुझे क्लियर हुई। इसमें एक सिनारियो बताए, मैं क्या कर रहा हूँ उसके बारे में मुझे बहुत सारे हमें सवाल खड़े किए उसके बारे में। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट मेरे लिए वो थे। और राजेंद्र धवन जैसे एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटर है, लेकिन जिनका मुझे लगता है उनका जो काम है का बहुत यहाँ के ज़मीन से, यहाँ से मट्टी से जुड़ा हुआ उनका वो अट्रैक्शन है, वो एक्सप्रेशन है। तो उनके वो एप्रेशन में लैंडस्केप जैसे है, जिसमें मैं नहर देखता हूँ, मैं बुशेस देखता हूँ, मैं उसे यहाँ की अलग अलग कलर की ज़मीन देखता हूँ। इसके रेफरेंसेस इनडायरेक्टली उसमें इनके काम में आए, या तो वही पेंट करते हो गए और मुझे लगता है कि काम में एट्रैक्ट है। तो इतना करीब का आया अपने माहौल से, अपने वातावरण से जुड़ जाना, ये चीज़ों की मुझे बहुत प्रभावी लगी। तो ये लोग मुझे बहुत खरे नहीं माइलस्टोन जैसे थे। और चर्चियो मोरांदी जो स्किलेट के जो बाहर वेस्टर्न पेंटर हैं, उनका काम भी मुझे बहुत अच्छा प्रभावी लगा कि किसी एक ऑब्जेक्ट को लेके वो किस तरीके से एक्सप्रेस होते हैं। ये चीज़ें मुझे ऐसी लगी हैं इंस्पायर हुई मेरे लिए, और बहुत बार ये गाइड करने वाली भी रही है। जैसे मैंने कहा था कि फॉर्म एंड स्पेस, रिलेशन बिटवीन फॉर्म एंड स्पेस, ये पूरा काम का बेस है। और ये जो फॉर्म है वो कहाँ से डेराइव हुआ है, तो डे टू डे ऑब्जेक्ट से। एक्चुअली उसमें एक हिडन ज्योमेट्री है, उसमें बहुत सारा मिनिमाइज चीज़ें होती गई है, इसमें वॉल्यूम नहीं है, ये सब चीज़ें। लेकिन जो कंट्रोल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इसको लेकर मेरे करीब का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि मैनर ऑब्जेक्ट्स होते जो ज्योमेट्रिकल है, बॉटल्स है या मग है या ऐसे जो मेरे इर्द गिर्द है, मेरा आजू बाजू है। तो मेरे ख्याल से उस बहाने वो या वैसे उसमें वो आते रहे। मुझे वो पेंट करना नहीं था, लेकिन वो मेरे रेफरेंस ज़्यादा करीब के लगी। और जैसे मैंने कहा कि आगे चल के तो उसका उस चीज़ का जो ऑब्जेक्ट है उसके मटेरियल का भी रेफरेंस आते रहा। तो ये मेरे लिए काफ़ी ये रहा, मतलब क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें उससे मुझे मिली। अब मैं उसमें मेरा सोचना और विजुअल्स थिंकिंग आगे जाता है। मेरा काम आप देखो तो वो फॉर्म बेस है, ड्राइंग बेस है। और ड्राइंग के को बेसिक का काम का मैं बहुत सारे ड्राइंग्स करता हूँ, और मेरे बहुत सारे स्केच बुक ड्राइंग से भरे हुए हैं, जिसमें मैं वहाँ से मेरा काम शुरू होता है। वो ड्राइंग किसी चीज़ का एक पेंटिंग है या एक कुछ मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत अच्छा ड्रॉ किया है, इसका कुछ पेंटिंग हो सकता है। तो पहली नज़र में तो जो ड्राइंग है मैं तो अपने कल्पना से उसे कंप्लीट करता हूँ या पूरा सोच लेता हूँ। एक काम ऐसे कोई भी आप ड्राइंग तब तो ऐसे है कि वो आपकी कल्पनाओं से आप उसको भर लेके है, लेकिन जब प्रोसेस शुरू होती है उन्हें कैनवास अब देकर अब एक कलर में आप बैठती है वो मुझे लगता है कि मैं उनसे डिपेंड कर दे जाता हूँ। पूरी कहानी डिपेंड पुनः मुझे यहाँ मटेरियल बंद का एक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इसमें एक्रेलिक रंग कुछ मीडियम में यूज़ करता हूँ। उसके लेयर्स मैं वो स्पेस जो है मैं डिमाइंड करता हूँ। मुझे पेंटिंग में तो आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे ट्यूबलिक आप ग्रे शेड्स में थे, क्योंकि मुझे पेंटिंग एक फॉर्म कहाँ है, कौन सी स्पेस है। ये स्पेस मुझे ग्लोइंग चाहिए या वाइट चाहिए या सरफेस पर चाहिए या कलर चाहिए वहाँ या डेट चाहिए, लेकिन बहुत कुछ रहे सब कलर के लेयर एप्लीकेशन रेंडरिंग अलग अलग मीडियम्स का, इसके जरिए मैं उसे पर डिफाइन करता है। वो आप अगर कंप्लीट वर्क देखते हो तो ऐसा नहीं लगेगा कि अरे हाँ ये करना चाहिए था, ये क्या है, ऐसे नहीं। ये सवाल मन में नहीं आ गया, क्योंकि मैं सब एंगल से मैं उसके बारे में सोचा हूँ, सब तरीके से मैंने इसको कुछ उसी वक्त का मुझे सोचना है, मुझे देखना है, सब एंगल्स मैं देख चुका हूँ बट के दे दी। और मैं यहाँ एक फाइनल स्टेज पर आया हूँ
तो मुझे लगता है कि ये सब मटेरियल्स के जरिए मैं अभी एक्सप्रेस हुआ हूँ विजुअल लास्ट विजुअल कि अभी इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो दैट आई डिफाइन माई आइडिया। फिगरेटिव के बारे में थोड़ी तो स्कूल ऑफ आर्ट्स से जो एकेडमिक एजुकेशन के बाद जो मैंने जो कहा कि मेरा चेंज हुआ है सोचने में, तो एक्चुअली तो चेंज हुआ है। तो शुरुआत हुई नए एक्सपेरिमेंट की, ये तो फिगर से शुरू हुई एक्चुअली। लेकिन फिगर का वहाँ मैंने खाली प्रोपोर्शन जो होता है ह्यूमन फिगर का प्रोपोर्शन, मुझे लगता था कि अभी प्लस ह्यूमन फिगर है उसका प्रोपोर्शन यूज करना हो कहीं। जैसे हमारे घर के दूसरे रेफरेंसेस में कुछ के कम तुम महीना एक ह्यूमन फिगर वैसा उन दिनों के लिए ड्राइंग है बहुत सारे ऐसे आपको लगेगा कि ये पानी के अंदर कोई फिगर है ऐसे, जैसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का कहते हैं उस तरीके से भी फिगर का। क्योंकि मैं वो फॉर्म को लेकर कुछ और एक्सप्लेन कर रहा था, वो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन फिगर मेरी प्रपोर्शन बेस कर रहा था। कुछ ने स्लोली इट चेंज टू ज्योमेट्री कटवा, देन इट चेंज टू डे टू डे ऑब्जेक्ट्स। तो ठीक चेंज होता रहा, लेकिन वो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो जो फॉर्म का जो देखना है और उससे जो कुछ विजुअली अपीयरेंस होना है, नया एक विजन मुझे हाँ क्रिएट हो रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आज की कितना बिजी लाइफ है और ऐसे इसमें अगर ये मेरे कला का मेरा आर्ट हुआ महसूस करता हूँ तो जैसे लगता है कि ये बहुत सारे भीड़ में हम लोग के थोड़ा सांस लेना है तरीके से, थोड़ा सांस लेते हो, थोड़ा साइलेंस में आप आ जाते हो। ये मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है आकर इसलिए हार्डवर्क आपके साथ होना चाहिए। ये आपको कहीं तो भी शायरी में जाता है, आपको थोड़ा फुर्सत देता है आपके काम दौड़ में। और दूसरी बात ऐसी है कि साइलेंट भी हो, लेकिन ये मेरा काम बहुत उसमें नैरेटिव नहीं है। ये काम आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ता यार, कुछ इट इज़ वेरी मच बिजियर, वेरी मच ऑप्टिकल। तो मुझे लगता है ये इस पीरियड से मेरा ज़्यादा जुड़ता है काम। बस मुझे लगता है कि क्योंकि हमें टाइम नहीं है, आप लेकिन जाते हुए आप काम देखो तो इट कैच है। तो मुझे उसमें उसका जो ग्राफिक या उसका जो पिक्चर क्या कह सकते हैं उसको, जो ऑप्टिकल विज़न है इसका, वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। मुझे लगता है वो आज का जब भी मैं जैसे मैंने कहा कि मैं ड्राइंग बहुत करता हूँ, सवेरे उठ के बहुत सारे ड्राइंग्स करते रहता हूँ और कंटिन्यू ड्राइंग जो रहते हैं उसमें से बीच मैं काम चूज़ करता हूँ। तो ऐसा पे मैंने कोई एक स्टैंड नहीं लिया, लेकिन बहुत सारे ड्राइंग्स होते हैं, उसमें से कुछ ड्राइंग एक दिशा दिखाते हैं या वो इन डायरेक्शन दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि ये डायरेक्शन से मैं काम करूँ तो शायद और कुछ मुझे मिले या जो मैं सोच रहा हूँ उस पर कोई एंगल उसमें दिख सके से रिगार्डिंग द वन ऑफ द एंगल ऑफ माई थिंकिंग। और दूसरे में एग्जीबिशन ऐसे तो फिगरेटिव का काम का प्रोग्राम पे मैंने किया था, वो भी ऐसा एक एंगल था ह्यूमन फिगर लेके क्या हो सकता है, वो मैंने स्टैंड दे दिया था। मैंने ड्राइंग्स में बहुत सारे फिगर ओरिएंटेड काम थे वो मैंने लेकर किया। तो ऐसे ही मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि सोचना या कोई एक सोच प्रेजेंट करने से ज़्यादा जो सोच है, जो थिंकिंग है, वो ऑलवेज इट इज़ बिहाइंड द वर्क ऑफ आर्ट। मैं तो वर्क ऑफ आर्ट क्रिएट होता है उस वक्त जो लगता है वो करता हूँ और उसके पीछे मैं सोचता हूँ। ऐसा सोच कर मैं कोई स्टैंड लेना इतना बराबर नहीं समझता हूँ, लेकिन पूरा काम का एक सीरीज़ बन जाती है और मुझे लगता है कि इसमें एक कोई एंगल दिख रहा है या तो ड्राइंग से ये मेरा काम शुरू होता है और मैं अपने आप एक किसी डायरेक्शन में जाता हूँ और बाद में वो डिफाइन होता है कि अच्छा ये ऐसा कुछ है। अब मुझे ये लगता है कि अच्छा मैं एक कोई एंगल मेरे सोच का दिखा रहा हूँ। अभी का जो शो लगा हुआ है उसके बारे में कहूँ तो इसमें घर का रेफरेंस है, घर से रिलेटेड चीज़ों का रेफरेंस है, लेकिन इसमें जैसे मैंने जैसे कहा भी एक हिडन ज्योमेट्री भी है। इसमें जो प्लेयर हिडन ज्योमेट्री है जो इसे बहुत धाती है, जो बहुत आपको एक अलग विजन की तरफ या अलग एक्सपीरियंस की तरफ ले जाती है। लेकिन एक पैंडेमिक पीरियड के बाद का हो जाए उसके पहले से भी, लेकिन पैंडेमिक पीरियड में थोड़ा ज़्यादा मुझे थोड़ा सा एक घर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स जो मेरे काम में आए वो थोड़े से
थोड़ा अफेक्शन इससे बढ़ा या थोड़ा ज़्यादा क्लियरली मुझे ऐसा लगे कि मेरे एक घर के नहीं होता ना, एक घर का मना एक ऐसे क्षेत्र एक क्षेत्र का फीलिंग है। घर है ना, घर का एक फील ऑफ मदरहुड, वो ये चीज़ों के पीछे है। तो घर का ड्राइंग बार बार मैंने किया है, और हर वक्त हर ड्राइंग अगर मैं कुछ नया कहता है या कुछ नया फील होता है तो वो घर मैंने बार बार पेंट किया है। और इस तरीके से जो शो में काम मैं दिखा रहा हूँ उसमें बहुत सारे उससे रिलेटेड है। मुझे लगता है फॉर्म्स के लिए अफेक्शन जो है वो थोड़ा सा उसका एक अलग एंगल हाँ इस एग्जीबिशन में प्रतीत हुआ है।